लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 23वें भाग 22वीं पुतली अनूप रेखा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अनूप रेखा 22वीं पुतली बोली कि राजा, तू अपने मन की चिंता छोड़ दे। मैं जो कथा कहती हूं वो सुन। एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत सभा कर बैठा था। प्रधान से पूछा कि मनुष्य बुद्धि अपने कर्म से पाते हैं या उनके माता पिता सिखाते हैं। सुनकर मंत्री बोला कि महाराज, ये नर पूर्व जन्म में जैसा कर्म करे है तैसा विधाता उसके कर्म में लिख देता है। तिसी प्रमाण बुद्धि होती है। माता पिता के सिखाए बुद्धि होती नहीं, कर्म का लिखा ही फल पाता है। आदमी आदमी को क्या सिखावे, और जो सीखे से बुद्धि हो तो सभी पंडित हों। इससे महाराज, कर्म के लिखे बिना विद्या होती नहीं। करोड़ यतन कोई करे, कर्म की रेखा मेटे मिटती नहीं। राजा ने कहा, ए दीवान, तूने ये क्या कहा? संसार में ये तो जाहिर देखते हैं कि जन्म लेते ही लड़का माता पिता से जो सुनता है और जो देखता है उसी व्यवहार से चलता है। इसमें कर्म का लिखा क्या है? ये सिखाए से सीखता है, और जैसी संगत में बैठता है तैसी ही उसकी बुद्धि होती है। इतनी बात सुन मंत्री बोला कि धर्मावतार, आपकी बराबरी हम नहीं कर सकते। ये अपने मन में विचार के तुम समझो कि कर्म का लिखा ही फल मिलता है। तब राजा ने कहा, अच्छा, इस बात की परीक्षा ली चाहिए। तब राजा ने एक महावन में मंदिर बनवाया कि जहां मनुष्य की आवाज भी न जाए। एक अपने बेटे को पैदा होते ही उस मंदिर में भिजवा दिया, और उसके साथ एक दाई ऐसी कर दी कि आंखों से अंधी, कानों से बहरी, मुंह से गूंगी, वही उसे दूध पिलाती थी और परवरिश करती थी। फिर इसी तरह से एक दीवान के बेटे को, एक ब्राह्मण के पूत को, एक कोतवाल के पुत्र को जन्मते ही गूंगी, बहरी, अंधी दाइयां दे उसी मंदिर में भिजवा दिया। दिन ब दिन वे बढ़ने लगे और ऐसी गाढ़ी चौकी उस मंदिर के 2-2 कोस गिर्द में बिठवा दी। मनुष्य के जाने की तो क्या सामर्थ्य थी, ढोल नकारे की भी आवाज न जाती थी। इस तरह से 12 बरस जब बीत गए, तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने स्वामी से कहा कि एक युग पूरा हो चुका और मैंने अपने पुत्र का मुंह नहीं देखा। कदाचित जी निकल जाए तो मन में देखने की अभिलाषा रह जाए। इससे तुम अब राजा के निकट जाकर कहो कि महाराज, 12 बरस बीत चुके, मैंने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा। अब मेरे जी में है कि पुत्र को घर सौंपकर दंडी हो तपस्या करूं। ये ब्राह्मणी की बात सुन ब्राह्मण तैयार हो राजा के पास गया। राजा ने देखते ही दंडवत की और उसने भी असीस दी। राजा बोला, तुम आनंद मंगल से हो? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से सब आनंद मंगल है, पर मैं एक कामना कर आपके पास आया हूं। ये सुनकर राजा ने कहा कि जो तुम्हारा काम है सो कहो। तब उस ब्राह्मण ने अपना वो अहवाल सब कहा। सुनते ही राजा ने प्रधान को बुला आज्ञा की कि उन 4 बालकों को अब मंगाओ कि 12 बरस हो चुके। दीवान सुनते ही तुरंत आप सवार हो उन लड़कों को लेने गया। पहले उनमें से राजकुंवर को ले आया। नख और केस बढ़े हुए, शरीर तमाम मैला कुचैला, इस भेष से राजा के सन्मुख ला खड़ा किया। राजा ने देखकर कहा कि सूत, तुम कुशल से हो? इतने दिन तुम कहाँ थे और अब कहाँ से आए? सब ब्यौरा अपना हमसे समझा कर कहो। ये सुन कुंवर ने हंसकर राजा से कहा कि आपके पुण्य से सभी कुशल हैं, और आज का दिन भी कुशल का है जो आपके दर्शन पाए। ये सुनकर अपने मन में हर्षित हो राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री उठ हाथ जोड़ जोहार करके बोला कि महाराज, ये सब कर्म ही का लिखा है। फिर दीवान के पुत्र को बुलवाया। आकर वो भी राजा के सन्मुख भयानक भेष से खड़ा हुआ, जैसे वन से भालुक को पकड़ लाते हैं। नाखून और बाल उसी तरह बढ़े हुए, शर्म से नीची गर्दन किए खड़ा था। राजा ने पूछा कि तुम अपनी कुशल कहो, कहाँ थे और किधर से आए हो? तब वो बोला, महाराज, कुशल क्षेम कहाँ है? जो उधर संसार में उपजते हैं सो इधर बिनसते हैं। जैसे घड़ी भरती और डूब जाती है, तैसे नर जानता है कि दिन जाता है, पर दिन जाने हैं कि नर जाता है, यही जगत का व्यवहार है। इसमें कुशल क्षेम काहे की कहूं? ये उसकी बातें सुन राजा ने दीवान से कहा, इसे ये किसने सिखाया है? जो कुछ तूने कहा था ये सब सच है। ये फल कर्म से ही इसने पाया। फिर राजा ने कोतवाल के बेटे को बुलवाया। उसने आते ही राजा को सलाम किया और हाथ जोड़ खड़ा हुआ। राजा ने कुशल पूछी। तब उसने कहा, पृथ्वीनाथ, दिन रात नगर का पहरा हम देते हैं, इसमें भी चोर आन चोरी करता है, बदनाम हम होते हैं। बिना अपराध कलंक लगे तो फिर कुशल काहे की है? राजा ने फिर ब्राह्मण के पुत्र को बुलाया।
जब वो सन्मुख आया राजा ने दंडवत की। उसने मंत्र पढ़ असीस दी। राजा ने उसकी कुशल पूछी। उसने कहा कि महाराज, आप पूछे हैं मुझसे ये बात कि तेरे शरीर में कुशल है, सो कुशल कहाँ। मेरे शरीर में दिन ब दिन उम्र घटती जाती है। महाराज, कुशल तो तब कहने में आवे कि मनुष्य चिरंजीव होवे। जीवन मरण साथ है, उसकी क्या खुशी कहूं। चारों की चार बातें सुनकर दीवान से कहा कि सच है, पढ़ाने से पंडित नहीं होता। पंडिताई जो कर्म में लिखी हो तो मिले। ये कह दीवान के तईं सब प्रधानों का सरदार किया और अपने राजकाज का भार दिया और उन चारों लड़कों के विवाह कर दिए और बहुत धन दौलत दी। इतनी बात कह पुतली बोली, सुन राजा भोज, कलयुग में ऐसा धर्मात्मा साहसी राजा होना कठिन है जो इतनी बुजुर्गी और धन पाओ अपनी कही बात पर ख्याल न करे, और जो न्याव का धर्म था सो ही कहा। ऐसा जो तू काम करे और इस जोग हो तो सिंहासन पर पाँव धर, और नहीं तो अपनी ये आस तज। राजा अपने मन में चिंता करता हुआ वहां से उठ मंदिर में आया। रात को लेटा हुआ विचारने लगा कि देखूं मेरा भाग फिरे या अभागा रहूं। रात तो इसी तरह बीत गई। सुबह हुई, फिर वहीं आन मौजूद हुआ। चाय पांव उठा सिंहासन पर धरे। इसमें करुणावती 23वीं पुतली क्रोध कर बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 23वें भाग 22वीं पुतली अनूप रेखा को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।